welcome back to our channel Fight for your dreams. So let's fight with me. I am अमनदीप। अब हम वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार मैप पर देखेंगे। ठीक है, मैप पर इस भौगोलिक विस्तार कवर करेंगे वैदिक काल का। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट जो जगह है उन सभी जगह को फैक्ट के साथ में, ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ में मैप पर देख लेंगे, जिससे हमें पूरा वैदिक काल समझने में क्या हो, ईजी हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी घाली गई से। ठीक है, घाली गई ये पाकिस्तान में है। ठीक है, पहले अपने लोकेशन देख लेते हैं। ठीक है, लोकेशन है पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान की स्वात घाटी है यहाँ पर, इधर है। सॉरी, मैंने झेलम नदी पर टिक कर दिया। हाँ जी, तो स्वात घाटी है यहाँ पर। ओके, स्वात घाटी में ये स्थित है। ठीक है, यहाँ पर आता है एक प्रांत आती है, एक जगह आती है जिसको खैबर पख्तू कहते हैं, जिसे खैबर पख्तू कहते हैं। ओके, याद रहेगा। जो घाली गई है वो पाकिस्तान की स्वात घाटी में, यहाँ पर लोकेशन याद रहेगी आपको, यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर है स्वात घाटी। ठीक है, घाली गई पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, यहाँ से हमें पता है हस्त निर्मित मृद भांड मिल रहे हैं। ठीक है, और हड्डी के औजार मिलते हैं यहाँ से। कहाँ से? घाली गई से हड्डी के औजार के साथ में हस्त निर्मित मृद भांड के साक्ष्य मिल रहे हैं, जो हमें वैदिक काल के बारे में सूचना प्रदान करते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्लेस जो है वो हमने कवर कर ली है, पाकिस्तान में है घाली गई। ठीक है, तो एक बार देख लें कि वर्तमान अवस्थिति पाकिस्तान के स्वात घाटी के खैबर पख्तू प्रांत में स्थित है। ठीक है, यहाँ से हस्त निर्मित मृदभांड और बीटा काशम के साथ हड्डी के औजार मिलते हैं। ठीक है, आप हड्डी के औजार याद रखिएगा। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं तक्षशिला। इस नाम से सभी परिचित हैं तक्षशिला से। ये पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है। ठीक है ना, तो वैसे ये वैदिक काल, बुद्ध काल और आगे मौर्य काल से भी संबंधित है। तो वैदिक काल से तक्षशिला संबंधित है, लेकिन बुद्ध काल से भी संबंधित है और मौर्य काल से भी संबंधित है। और इसको किससे जोड़ा गया? महाभारत कालीन समय से जोड़ा गया। जब महाभारत हुई है उस समय से इसे जोड़ा गया है। अब तक्षशिला क्या है? एक शिक्षा का केंद्र है। तो ये प्राचीन काल में क्या था? प्राचीन काल हम पढ़ रहे हैं ना, तो प्राचीन काल में एक शिक्षा का केंद्र भी था। आई होप तक्षशिला आपको समझ आ गया हो। तक्षशिला पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है। ठीक है, वैदिक काल के साथ में तो ये रिलेटेड है ही, लेकिन किसके साथ में संबंधित है? ये बुद्ध काल और मौर्य काल से भी ये संबंधित है। तो इसकी लोकेशन अपने एक बार देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर है। ओके, याद रहेगा तक्षशिला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है ये। ठीक है, वैदिक काल पढ़ रहे हैं तो वैदिक काल से संबंधित तो है ये, लेकिन बुद्ध काल और मौर्य काल से भी संबंधित है। ठीक है, इसे महाभारत कालीन समय से जोड़ा जाता है तक्षशिला को। उसके अलावा ये एक क्या है? शिक्षा का केंद्र है। याद रहेगा आपको तक्षशिला। 2 पॉइंट हमने पाकिस्तान से देख लिए, घाली गई और तक्षशिला। घाली गई कहाँ है? स्वात घाटी। ठीक है, ठीक है, स्वात घाटी के कहाँ पे? खैबर पख्तू जिले में है, खैबर पख्तू प्रांत में है। ओके ओके, याद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मूल स्थान। मूल स्थान, इसकी पहचान वर्तमान के पंजाब प्रांत में अवस्थित मुल्तान से की जाती है। मुल्तान को आज क्या कहा जाता है? सॉरी, मूल स्थान को आज मुल्तान कहा जाता है। ठीक है, मुल्तान, मूल स्थान को मुल्तान कहा जाता है, और मुल्तान का है पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है। इस स्थान का उल्लेख ऋग्वैदिक कालीन साहित्य में, जो ऋग्वैदिक साहित्य है वहाँ पे किया गया है, हिरण्यकश्यप के जन्म स्थान के रूप में दिखाया गया है। जो मूल स्थान है, मूल स्थान किसका जन्म स्थान है? हिरण्यकश्यप का जन्म स्थान है। ठीक है, तो हिरण्यकश्यप जी का जो जन्म स्थान है वो हम देख लेते हैं लोकेशन पे। तो ये है हमारी लोकेशन यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर है मूल स्थान। मूल स्थान किसका मूल स्थान है? ये हिरण्यकश्यप का जन्म स्थान है। हिरण्यकश्यप का जन्म स्थान है। ठीक है, इसका मूल स्थान का उल्लेख कहाँ पाया गया? मूल स्थान को आज का मुल्तान कहते हैं। ठीक है, कहाँ पाया गया इसका उल्लेख? इसका उल्लेख ऋग्वैदिक साहित्य में पाया गया। ठीक है, ऋग्वैदिक साहित्य में किया गया। मूल स्थान का उल्लेख ऋग्वैदिक साहित्य में किया गया है। ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुल्तान, ठीक है, प्रांत में स्थित है। ठीक है, याद रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं। अब मुल्तान हमने देख लिया है, तो अब आते हैं हमारा दिव्यकूट। दिव्यकूट है। दिव्यकूट की पहचान वर्तमान के, तो हमने पाकिस्तान के 3 देख लिए।
ठीक है, घालीबाई, तक्षशिला और मूलस्थान, तो वैदिक काल से संबंधित ये 3 ही जगह है पाकिस्तान में। अब इंडिया में हम देख लेते हैं, दिव्यकूट से स्टार्ट हो रहा है। तो दिव्यकूट की पहचान वर्तमान में कश्मीर एवं पंजाब के पहाड़ी स्थल से की गई है। ठीक है, पाकिस्तान और पंजाब के, सॉरी कश्मीर और पंजाब के, अब ये पंजाब इंडिया का है, ठीक है, पहाड़ी स्थल से की गई है। ये एक उत्तर वैदिक स्थल है। इसका संबंध भी महाभारत काल से माना जाता है। और किसका संबंध महाभारत काल से माना जा रहा था? तक्षशिला का। ठीक है, तक्षशिला का जो संबंध था वो किससे था? महाभारत कालीन समय से था। और उसके अलावा दिव्यकूट का संबंध किससे? महाभारत काल से है, याद रहेगा। ठीक है, ये किस कहाँ है? कश्मीर और पंजाब के पहाड़ी स्थल में स्थित है। महाभारत के सभा पर्व में इस स्थल का उल्लेख मिलता है। तो महाभारत के सभा पर्व में इस स्थान की उल्लेख मिलता है, इसीलिए ये जगह इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसे नकुल द्वारा जीते गए स्थानों में रखा जाता है। तो इसे किसने जीता था? नकुल ने जीता था। दिव्यकूट किसने जीता? नकुल ने जीता। जो महाभारत की सभा पर्व था उसके अंदर इसका उल्लेख आया था, इसीलिए दिव्यकूट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दिव्यकूट है कहाँ पे? एक बार अपने लोकेशन देख लेते हैं दिव्यकूट की। तो ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, व्यास नदी के ऊपर ही है, हाँ यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर एग्जैक्ट। तो ये है हमारा दिव्यकूट। ठीक है, पंजाब और कश्मीर के पहाड़ी स्थल से है, यहाँ इसकी पहचान की गई है। उत्तर वैदिक कालीन स्थल ये है। ठीक है, और उसके अलावा इसको किसका? महाभारत काल का ये जगह मानी जाती है, महाभारत काल की। ठीक है, इसे नकुल द्वारा जीता गया था। ठीक है, और इसकी चर्चा कहाँ मिल रही है हमें? सभा पर्व में मिल रही है। महाभारत से संबंधित है तो महाभारत की सभा पर्व में इसकी चर्चा मिलती है। आई होप आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। पाकिस्तान से 3 लोकेशन अपने देख ली थी। ठीक है, एक लोकेशन यहाँ थी, ठीक है, और एक लोकेशन यहाँ थी, और एक लोकेशन यहाँ थी हमारी। ठीक है, ओके, तो ये 3 लोकेशन थी। अब इंडिया के अंदर हमने यहाँ देख लिया लोकेशन, 4 लोकेशन हमने देख लिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कटपालन। इसकी वर्तमान अवस्थिति पंजाब के जालंधर जिले में है। इस स्थल से ऋग वैदिक कालीन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो बस्तियों के साक्ष्य कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? अब तक हमें बर्तनों वगैरह के साक्ष्य मिल रहे थे। ठीक है, अब ये महाभारत का उल्लेख अब कोई स्थल मतलब उससे नहीं हो रहा, मतलब कोई साक्ष्य से नहीं हो रहा, ये साहित्यिक साक्ष्य के आधार पर, क्योंकि साहित्य में महाभारत दी हुई है, इसीलिए महाभारत का उल्लेख है, इसीलिए हम वहाँ से दिव्यकूट को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब कटपालन बस्तियों की स्टार्टिंग हो रही है। बस्तियों के साक्ष्य हमें कहाँ से मिल रहे हैं? कटपालन से मिल रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा अब बस्तियाँ हैं तो फिर वहाँ पे मृदभांड भी मिलेंगे, चित्रित धूसर मृदभांड भी मिल रहे हैं। ऋग्वैदिक, ठीक है, ऋग्वैदिक यानी वैदिक काल की बस्तियां, और वैदिक काल के बाद में जो उत्तर वैदिक काल आया था उसकी चित्रित धूसर मृदभांड भी वहाँ पर मिल रहे हैं, यानी दोनों काल के अवशेष हमें कहाँ से मिल रहे हैं? कटपालन से। तो ये अपने लिए जगह क्या हो जाती है? इंपॉर्टेंट हो जाती है। पंजाब के जालंधर में ये स्थित है। ठीक है, तो इसकी लोकेशन है यहाँ पर। ओके, पंजाब के जालंधर में ये स्थित है। ऋग्वैदिक कालीन बस्तियों के साक्ष्य मिल रहे हैं, और आगे चल के जब दूसरा चरण की खुदाई हुई है या फिर उसकी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गई है, तब वहाँ से मिला है हमें चित्रित धूसर मृदभांड, कटपालन से मिले हैं। ठीक है, याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर अब हम चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दधेरी। दधेरी की वर्तमान अवस्थिति पंजाब प्रांत के फतेहगढ़ साहिब जिले में है। ठीक है, फतेहगढ़ साहिब हमने पहले भी पढ़ लिया था। यहाँ से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आर्यों के आगमन का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। ठीक है, यहाँ से हमें जो साक्ष्य मिले हैं वहाँ उसके आधार पर आर्यों के आने के पुरातात्विक प्रमाण हमें मिलते हैं, साहित्यिक प्रमाण नहीं, पुरातात्विक प्रमाण हमें यहाँ से मिल रहे हैं। तो यहाँ से हमें, ठीक है, और क्या पता चल रहा है कि इन स्थलों से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उत्तर हड़प्पा कालीन लोग, ठीक है, जो हड़प्पा का सभ्यता के बाद में जो संस्कृति पनपी थी, वो लोग और चित्रित धूसर मृदभांड को प्रयोग करने वाले लोग एक ही बस्ती में रहते थे। दधेरी से क्या साक्ष्य मिल रहा है? इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल रहा है हमें दधेरी से। ठीक है, तो एक बार लोकेशन देख लेते हैं अपने, यहाँ पर है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे लग गया ये पॉइंट। ठीक है, तो ये जो है दधेरी, ये कहाँ पे है? फतेहगढ़ साहिब में है। फतेहगढ़ साहिब में है। ठीक है, जिले में स्थित है। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिला है? आर्यों के आगमन के
पुरातात्विक प्रमाण मिलते हैं, और जो हमें प्रमाण मिले हैं उससे हमें क्या पता चलता है कि उत्तर हड़प्पाकालीन लोग, ठीक है, उत्तर हड़प्पाकालीन लोग और चित्रित दूसर मृदभांड यूज करने वाले जो लोग थे वो इकट्ठे रहते थे। कहाँ पे? दधेरी में। ओके, दधेरी में लोग इकट्ठे रहते थे, ठीक है, अंधेरी से बचने के लिए इकट्ठे रह रहे थे। ओके, याद रहेगा, याद रहेगा आई होप। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कुरुक्षेत्र। वर्तमान में कुरुक्षेत्र आपने सुना ही होगा। कुरुक्षेत्र हरियाणा का एक जिला है। कुरुक्षेत्र इतिहास में एक महाभारत युद्ध स्थल के रूप में जाना जाता है। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो कुरुक्षेत्र महाभारत युद्ध का एक जगह मानी जाती है, कि हम जानते हैं वैसे तो कि महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के बीच 900 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 900 ईसा पूर्व के बीच में लड़ा गया था। यहाँ से हमें कुरुक्षेत्र से एक स्तूप भी मिल रहा है। कुरुक्षेत्र जो है वो हरियाणा से मिला है। कुरुक्षेत्र महाभारत कालीन जो महाभारत के युद्ध हुआ था उस स्थल के रूप में जाना जाता है। कुरुक्षेत्र का जो स्थल है, ठीक है, जानते हो आप, ठीक है। महाभारत का जो युद्ध है वो कब हुआ था? कौरवों और पांडवों के बीच में 900 ईसा पूर्व के बीच में लड़ा गया था। और यहाँ से कुरुक्षेत्र से हमें क्या मिल रहा है? स्तूप मिल रहे हैं। ठीक है, एक बार लोकेशन देख लेते हैं अपनी। ठीक है, तो लोकेशन हमारी यहाँ है, सॉरी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर लोकेशन है, हरियाणा का एक जिला है, ठीक है। और यहाँ ये क्या है? महाभारत के युद्ध स्थल के रूप में जाना जाता है। और 900 ईसा पूर्व के समय कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। उसके अलावा यहाँ से कुरुक्षेत्र से हमें स्तूप भी प्राप्त होता है। ठीक है, चलें नेक्स्ट पॉइंट पर। कुरुक्षेत्र हमने देख लिया। हस्तिनापुर, तो वर्तमान में इसकी पहचान दिल्ली के निकट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक स्थान से की जाती है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ओके, यूपी से की जाती है। आरंभ में ये कुरु जनपद की राजधानी थी। जो कुरु जनपद थे उनकी राजधानी थी हस्तिनापुर। महाभारत काल में यहाँ जन्मेजय और परीक्षित जैसे राजाओं ने शासन किया था। तो ये दो राजा थे जिन्होंने महाभारत काल के अंदर शासन किया था हस्तिनापुर पर। ठीक है, हाल ही में की गई खुदाई से यहाँ से उत्तर वैदिक कालीन बर्तन मिलते हैं। ठीक है, वैदिक काल के बाद का जो समय, उत्तर वैदिक काल के बर्तन मिल रहे हैं हमें हस्तिनापुर से, याद रहेगा। ओके, लोकेशन एक बार अपने देख लेते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहाँ तक पड़ेगा? ठीक है, यहाँ तक। ओके, तो कहाँ पे है ये? हस्तिनापुर, पश्चिमी हस्तिनापुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये कुरु जनपद की राजधानी थी। यहाँ से हमें क्या मिल रहे हैं? खुदाई में वैदिक कालीन बर्तन मिल रहे हैं, वैदिक कालीन, ठीक है, उत्तर वैदिक कालीन बर्तन मिल रहे हैं। जो वैदिक काल के बाद में जो काल आया था, उत्तर वैदिक काल, वहाँ से हमें क्या मिल रहे हैं? बर्तन मिल रहे हैं। ओके, याद रहेगा हस्तिनापुर। तो नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं। अक्षेत्र, यह स्थल उत्तर प्रदेश के बरेली में जिले में अवस्थित है, बरेली में। ठीक है, महाभारत के अनुसार यह उत्तरी पांचालों की राजधानी थी। तो ये पांचाल मैं आपको जब कंप्लीट करवाऊंगी, जब हम ये कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना, वैदिक काल, तब इसमें पांचाल का आएगा एक तब उसी वक्त हम समझ लेंगे। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचालों की जो राजधानी थी वो क्या थी? अचित्र थी, अहिच्छत्र थी। ठीक है, तो यहाँ से मृण मूर्तियां मिली हैं और चित्रित दूसर मृदभांड में मिलते हैं। तो एक बार लोकेशन देख लेते हैं अपने अहिच्छत्र की। यूपी में ये है, ठीक है, तो इसकी यहाँ पर है। ठीक है, लोकेशन, ओके, बरेली जिले में स्थित है। कौन? अहिच्छत्र, याद रहेगा। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिले? चित्रित दूसर मृदभांड मिले हैं, PWG, ठीक है, चित्रित दूसर मृदभांड और मृण मूर्तियां मिली है, याद रहेगा आई होप। ठीक है, यूपी में दो जगह हमने यूपी से रिलेटेड देख ली, हस्तिनापुर और अहिच्छत्र। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं अब हम। कौशाम्बी, ठीक है,
कौशाम्बी इस स्थल की वर्तमान अवस्थिति यूपी के इसी नाम से कौशाम्बी जिले में ही है, मतलब कौशाम्बी जो है यूपी में ही है, यमुना नदी के किनारे हैं। यहाँ से मटमैले रंग के बर्तन और उत्तर वैदिककालीन जो बर्तन मिले हैं वो हमें किस तरफ संकेत करते हैं, उत्तर वैदिककालीन बस्ती की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, जो हमें कौशाम्बी से बर्तन मिले हैं वहाँ से उससे पता चलता है कि यहाँ पे उत्तर वैदिककालीन जो बस्तियाँ थी वो यहाँ पर बसाई गई थी। ठीक है, एक बार अपने लोकेशन देख लेते हैं कौशाम्बी की। ठीक है, तो कौशाम्बी किसके किनारे स्थित है, यमुना नदी के किनारे। ठीक है, तो यहाँ पर है, सॉरी सोम नदी पे लग गया। ठीक, तो कौशाम्बी ये रहा। ठीक है, यमुना नदी के किनारे है। यहाँ से मटमैले रंग के बर्तन मिले हैं जो हमें क्या बताते हैं, यहाँ पर वैदिक उत्तर वैदिक जो संस्कृतियाँ थी वो यहाँ पर पनपी थी, बस्तियाँ सॉरी। ठीक है, और क्या नाम था इसका, कौशाम्बी। ठीक है, कौशाम्बी जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिली है, मटमैले रंग के बर्तन मिले हैं जो कि उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति और बस्तियों की तरफ इशारा करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं। पंचवटी। पंचवटी एक उत्तर वैदिक कालीन स्थल है। इसकी वर्तमान अवस्थिति महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में है। ठीक है, यूपी से रिलेटेड हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम महाराष्ट्र की तरफ चलते हैं। पंचवटी है महाराष्ट्र में। इस स्थल का संबंध रामायण काल से माना जाता है। इस स्थान से सीता गुफा के साथ साथ कई और मंदिर भी मिले हैं। ठीक है, पंचवटी से। तो एक बार लोकेशन देख लेते हैं, महाराष्ट्र के नासिक में है ये। ठीक है, इसकी लोकेशन है यहाँ पर महाराष्ट्र के नासिक जिले में है। ठीक है, तो ये महाभारत से संबंधित नहीं है, ये रामायण काल से है। तो रामायण काल का जो वर्णन है वो हमें वैदिक ग्रंथों में मिलता है। ठीक है, इसीलिए ये पंचवटी जगह जो है इम्पोर्टेंट हो जाती है। यहाँ से सीता गुफा के साथ साथ में और क्या मिले हैं, मंदिर भी मिले हैं, अन्य मंदिर। ठीक है, याद रहेगा पंचवटी। उसके अलावा एक जगह और है, शायद मैं मेंशन करना भूल गई, सॉरी, किशीकंधा। ठीक है, वो किशीकंधा जो है वो एक ही जगह है जो हमारे कर्नाटक में आता है। ठीक है, कर्नाटक के पास में आते हैं किशीकंधा। ठीक है, किशीकंधा जो है यहाँ पर कर्नाटक में आती है। वो ये उत्तर वैदिक काल है, मतलब कि यहाँ पे ये एक जगह है जो हमें उत्तर वैदिक काल से संबंधित मिल रही है दक्षिण में। ठीक है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित स्थल जो है दक्षिण में कौन सा है वो, किशीकंधा। ठीक है, किशीकंधा एक जगह है कर्नाटक में। ठीक है, ये एक ही जगह है जो उत्तर वैदिक स्थल है दक्षिण के अंदर। आई होप ये आपको याद रहेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको सभी लोकेशन याद होगी। अगर नहीं तो एक बार आप रिवाइज कर लें, खुद मैप के ऊपर इसे स्पॉट करने की कोशिश करें। जब तक आप खुद स्पॉट नहीं करोगे तब तक आपको जगह याद नहीं रहेगी। जगह याद करने के बाद क्या है कि हम जब कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं, तब हमें क्या है वो जगह याद रहेगी, तो हमारे दिमाग में वो जगह घूमती रहेगी और वो क्या है पिक्चर बनती रहती है। ठीक है, तो उसे समझना क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है, बेस्ट हो जाता है, ताकि हम कभी भूल भी नहीं पाते हैं उससे। ठीक है, लोकेशन देखने के बाद में क्या है कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में इंटरेस्टिंग वे से पढ़ने के लिए, छोटे छोटे नए टॉपिक्स के साथ में। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, जय हिंद।